हेलो बच्चों, कैसे हो? आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट वन में बहुत आनंद लिया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीढ़ी हमारी ऊंची होते जाएगी, यानी हम एडवांस की ओर अग्रसर होते जाएंगे। पार्ट वन में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को देखा और समझा, लेकिन उसी चीज को हम पार्ट टू में परमुटेशन के नाम से जानेंगे और अरेंजमेंट प्रोसेस को समझेंगे। इस सेशन में मैं फैक्टोरियल से मिलवाऊंगा और उसका वैल्यू भी निकालने के लिए कहूँगा। आप इसके साइन को अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। इतना ही नहीं, से एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो मैं सब्सक्राइब के लिए, शेयर के लिए और लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। यह तुम्हारी मजबूरी होगी, क्योंकि मेरा कंटेंट एडेक्वेट, परफेक्ट और कॉन्क्रीट होता है। जो तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये जो है सो पार्ट टू है। पार्ट टू में जो है सो हम ये जानेंगे परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन जो है वह अरेंजमेंट है। वह क्या चीज का अरेंजमेंट है? तो नंबर अरेंजमेंट है। एनी ऑफ द डिफरेंट वे इन विच सेट ऑफ द थिंग इज ऑर्डर्ड, यानी किसी एक ऑर्डर है दिया हुआ, उस अरेंजमेंट में जो है सो वो सेट करना है, अरेंज करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया जाए पॉसिबल परमुटेशन ऑफ 1 2 3। 1 2 3 का पॉसिबल परमुटेशन क्या हो सकता है? 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, 3 1 2 हो गया और 3 2 1 हो गया। यानी ये तीन नंबर से जो है सो हम इतना नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो अब जो है न्यू टर्म आता है इसमें फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन जो है ठीक आई का उल्टा कर दीजिए, आपका फैक्टोरियल का साइन हो गया। फैक्टोरियल का साइन कहने का मतलब है कि आपका अगर 1 फैक्टोरियल है तो इसका 1 हो जाएगा, अगर 2 फैक्टोरियल है तो 1 से स्टार्ट कीजिए और उतना तक गुना कर दीजिए, बस 2 फैक्टोरियल हो गया। अगर 3 तक अगर गुना किया है तो वो 3 फैक्टोरियल हो गया, अगर 4 तक मल्टीप्लाई किया है तो 4 फैक्टोरियल हो गया, अगर 5 तक करेंगे इसी प्रकार से तो उतना फैक्टोरियल हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल जो है सो 1 होता है। ये 0 का भी 1 होता है और 1 का भी 1 होता है। इसको जो है आगे हम बताएंगे। तो इसको यानी जनरल फॉर्मूला फैक्टोरियल का हमारा क्या हो गया? अगर n फैक्टोरियल है तो 1 हो गया, इंटू 2 इंटू 3 अप टू द n-1 इंटू n। ये जो है सो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला यानी रटने वाला चीज नहीं है, बल्कि ये समझने वाला है। ये मल्टीप्लाई करना है, जितना का फैक्टोरियल रहेगा उतना तक मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। इवेलुएट फैक्टोरियल 8 और इवेलुएट दिस। तो अब जो है सो एग्जाम्पल में जैसे हम बताए हैं वैसे आप कीजिए। फैक्टोरियल 8 है, यानी 8 तक मल्टीप्लाई करते चले जाइए और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी वही प्रोसेस जो है अपनाया गया है, बिल्कुल एकदम इजी है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका 40,320 आएगा। अब जो है फैक्टोरियल, यहाँ 4 है माइनस फैक्टोरियल 3 है, यहाँ पर माइनस है, ऑपरेशन है करना बस, और कोई अंतर नहीं है। तो बस आगे फैक्टोरियल 4 का निकालिए, फिर फैक्टोरियल 3 का निकालिए, फिर माइनस कर दीजिए, बस कहानी खत्म। तो वही काम किया गया है। फैक्टोरियल 4 का हो जाएगा 24, फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 6, और दोनों का माइनस कीजिएगा 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा, उसके बाद काम ही स्टॉप हो गया, 18 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7? क्या ये सही है कि नहीं है? तो वही टेस्टिंग करना है।
तो ये जो है सो आपका क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू निकालिए। यहाँ जो है फैक्टोरियल 3 का 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 का 14 हो गया और फैक्टोरियल 7 का 5040 हो गया। अब देखिए कंपैरिजन करके, यहाँ प्लस प्लस है, इसको प्लस कीजिएगा तो क्या ये आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको लिख देना है, तो आपको लिखना है यही कि 10 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 7 डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर कभी नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कंप्यूट फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको टेस्टिंग करना है तो फैक्टोरियल 8 निकालिए, यहाँ 6 है, कोशिश यही करना है कि जहाँ तक ये मैक्सिमम नंबर है इसमें डिनोमिनेटर में, वहाँ तक ही आप कीजिए, 1 तक लाना नहीं है। तो ये 8 है, यहाँ 6 है, तो 6 तक ले जाएंगे, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया। अब दोनों को ये कट, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 28 आया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें जो है ये इक्वेशन दिया हुआ है फैक्टोरियल के फॉर्म में, और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बस दिया हुआ ये इक्वेशन है, इक्वेशन को ये अरेंज कर दीजिए। ये 6 है, इसमें 6 जो है इसको सिंप्लीफाई कर देना है। बस यहाँ फैक्टोरियल जो है 6 जो है कॉमन ले लीजिए और फिर काट दीजिए, तो सॉल्व आसानी, बिल्कुल एकदम इजी है। तो हमारा 1/6 फैक्टोरियल हो गया, 1 प्लस 1/7 हो गया, और इसमें जो है एक्स वाई 8 इंटू 7 इंटू 6 हो गया, 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये टर्म बचेगा और इसमें बाकी ये टर्म बचेगा। तो अब इसमें जो है सो एलसीएम ले लीजिए, ये 8/7 हो गया, और ये 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 64, यही 64 जो है आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इवेल्युएट दिस व्हेन n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, और सेकेंड में जो है इसका वैल्यू जो है दूसरा है, तो इसी तरीके से इसको भी कर देना है। तो इसमें करने के लिए क्या हम करेंगे, सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही काम किया गया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करके जो कीजिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। Thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel and like and comment, and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.